और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन। पिछले क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल तक देख चुके थे, वहां पे पावर कट हो गया था। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हम लोग छोड़े थे। तो न्यूमेरिकल था आपका, जो न्यूमेरिकल था वो था आपका ये, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूमेरिकल को बनाने का दो तरीका हम लोग देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, दूसरा सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, जो शॉर्टकट है वही देख लेते हैं पहले। तो यहां दिया हुआ है अब्दुल विल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने स्कूल से कहां जा रहा है? तो ट्रिप पे जा रहा है, और उस समय उसका एवरेज स्पीड कितना निकल के आया? तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो गिवन है वो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हम लोग। तो हमको पता है एवरेज स्पीड पता है। कहां से कहां तक एवरेज स्पीड पता है? तो फ्रॉम स्कूल टू ट्रिप पता है। कितना आया है हमारा? तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो केस 1 हो गया। अब फिर क्या दिखा रहा है? ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। अब अब्दुल उसी रास्ते से वापस जा रहा है। कहां जा रहा है? तो अपने स्कूल को वापस जा रहा है। और उस समय जो अब्दुल का स्पीड आ रहा है, जो एवरेज स्पीड आ रहा है, वो कितना आ रहा है? तो 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर? क्योंकि ट्रैफिक क्या है? कम है। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ट्रिप टू स्कूल कितना आ रहा है आपका? तो 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। और निकालना क्या है? तो निकालना है हमें एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप, एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऑब्जेक्टिव में बनाना बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या डिस्टेंस वेरी कर रहा है। क्या इस केस में डिस्टेंस वेरी कर रहा है? तो डिस्टेंस मेरा वेरी नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस जब वेरी ना करे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? दो स्पीड दिया हुआ है, उसका क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो यहां एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, बड़े ही आसानी से क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में आपका बन जाएगा। जहां v1 क्या है? स्पीड, फर्स्ट स्पीड है, और v2 क्या आपका? सेकेंड स्पीड है। तो फर्स्ट स्पीड जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे? वहां पे पुट कर देंगे। कितना आ गया? तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये मेरा निकल के कितना आ गया? 50। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये मेरा कटा, ये कटा, और आंसर कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसे काट दिया जाएगा। ठीक है, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम भले ही से अप्रोच से चले, तो फिर सब्जेक्टिव में किस अप्रोच से चलेंगे वो देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में मेरा क्या अप्रोच रहेगा? सब्जेक्टिव में मेरा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हम डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। लेट द डिस्टेंस from school to trip dd। स्कूल से ट्रिप का दूरी हम क्या मान लिए? तो डी मान लिए। अब यहाँ स्पीड तो दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो दिया हुआ है इस केस में 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा? बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। ये हमारा है 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। और ये मेरा क्या हो गया? T1 ले लिए। तो T1 कितना निकल के आएगा? D/20 निकल के आ गया। ये मेरा किस में आया? आवर में आया। अब सेकेंड अगर केस देखे तो सेकेंड केस में भी क्या डिस्टेंस वेरी कर रहा है? डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। पहले भी डिस्टेंस क्या था? D था, अब भी डिस्टेंस क्या है? D ही है। तो सेकेंड केस में मेरा
डिस्टेंस क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, डी ही रहेगा। लेकिन स्पीड चेंज हो गया है, क्यों चेंज हुआ है, ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम है, तो स्पीड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब जो डिस्टेंस मेरा निकल के आएगा, अब जो मेरा टाइम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो T2 मेरा निकल के आएगा D/30। अब हम देखेंगे टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगा मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है यहाँ, d प्लस डी, यानी कितना आ गया, 2d आ गया। और टोटल टाइम कितना हो गया, d/20 प्लस d/30। एलसीएम लेंगे, ये 2d रहा, 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 23 जा 60 आ गया, 32 जा 60 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अब क्या आ जाएगा 2d बाई 3d प्लस 2d कितना आ गया 5d, ये 60 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हमारा कितना आ जाएगा 12 आ गया। तो फिर कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से भी वही आंसर निकल के आ रहा है, वहां से भी वही आंसर निकल के आया, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है, 4 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछ लेता है तो कैसे बनाएंगे, वो वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे मेरा जो दिया है वो दिया है वेलोसिटी के बारे में। जैसे हम लोग स्पीड के बारे में तो पढ़ चुके हैं, स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। वैसे ही जब वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी मेरा क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पता है हम लोग को। डिस्टेंस हमारा क्या है, जो पाथ कवर होगा, जो पाथ कवर होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक बॉडी के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, उसके सम को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और वेलोसिटी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड था, तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और टाइम का तो पता ही है क्या होगा, सेकेंड होगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अब डिस्टेंस तो हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, सॉरी डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो ये वेलोसिटी भी मेरा क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन स्पीड मेरा क्या आया है, स्केलर क्वांटिटी आया है। डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मेरा जीरो भी हो सकता था, देखे थे ना जीरो कैसे हुआ था, एक सर्कुलर पाथ में कवर किया, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो उस केस में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस तो क्या हमारा स्पीड जीरो हो सकता है, तो स्पीड मेरा जीरो निकल के नहीं आएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। यहां अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, मेरा जीरो आ जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका स्पीड का जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देख लेते हैं एक बार लिखा हुआ क्या है, तो यहां जो बोले थे वही बात लिखा भी होगा। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय इट पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, या इसे ये भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी मेरा ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहां जो b है मेरा वो क्या है, वेलोसिटी है, s मेरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और t मेरा क्या है, टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। स्पीड जो है, स्पीड इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यहां क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। ये मेरा किसके बारे में हो गया, वेलोसिटी के बारे में हो गया। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है,
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो ये आप लोग को हम बता चुके हैं, एक क्या होगा स्केलर, दूसरा वेक्टर। एसआई यूनिट तो दोनों का सेम है, तो इसमें हम लोग नहीं डिफरेंस बता सकते हैं। एक क्या है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक क्या है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। एक क्या हो सकता है हमारा जीरो नहीं हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो यहां तक देखने के बाद यहां दे भी दिया है स्पीड का क्या है, बस मैग्नीट्यूड है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अब जो देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये कब कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर इक्वल हमको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसा वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो हमारा है ये स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा हुआ है, यहां कुछ ना क्वेश्चन एराइज कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी यहां बात किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा गया, स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा गया क्योंकि अगर लाइन हमारा कर्व होगा तो क्या कभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होके कर्व पाथ हो तो क्या मेरा वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म हो सकता है, वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि भले ही देखा जाए आपका स्पीड नहीं चेंज हो रहा हो, मतलब जिस स्पीड से आपका कार ट्रेवल कर रहा है वो नहीं चेंज हो रहा हो, लेकिन यहां तो बस स्पीड से मतलब नहीं है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी में ऐसा नहीं है कि बस हमको डायरेक्शन भी देखना है, वेलोसिटी में हम लोग को डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों देखना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर कर्व पाथ में ट्रेवल कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो भले ही वो स्पीड अपना चेंज नहीं करेगा, वो अपना स्पीड नहीं चेंज करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा ना। इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर होगा तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसलिए यहां मेंशन क्या किया गया है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए यहां क्या मेंशन किया गया है, स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो भले ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो सर्कुलर पाथ में या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस केस में अगर देखा जाए तो डायरेक्शन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कभी भी वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, भले ही कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। तो एक बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब वो ट्रेवल करे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और मूव करे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसा वेलोसिटी हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अब यहां देखिए सबसे पहला बात क्या आ गया कि बॉडी मूव करना चाहिए कैसे, तो स्ट्रेट लाइन में। दूसरा इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तीसरा अगर देखा जाए बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। अगर यहां देखा जाए तो स्पीड भले ही कांस्टेंट था, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट था, यहां डायरेक्शन मेरा कांस्टेंट नहीं था, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो जीरो आएगा। अब ये क्यों जीरो आ रहा है, ये हम लोग एक्सीलरेशन में देखेंगे, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी का चेंज ही देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कहां से होगा, ठीक है। तो यहां एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रहा है, उस पाथ को हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस पाथ को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, टाइम इंटरवल हमारा क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो ये हमारा पाथ क्या हो गया, ए पाथ हो गया।
अब यहां देखा जाए ए से बी गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 20 मीटर कवर किया है। कितना टाइम लगा है, तो 5 सेकंड लगा है। तो यहां मेरा जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 20/5 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यहां कितना हुआ, 20 मीटर कवर किया, कितना समय लगा, 5 से 10 यानी 5 सेकंड। कितना निकल के आएगा, तो मेरा निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकंड। यहां भी 4 मीटर पर सेकंड निकल के आया। यहां 10 से 15 सेकंड यानी कितना सेकंड, यहां कितना सेकंड आ गया, तो 5 सेकंड। यानी यहां भी कितना निकल के आएगा मेरा, 4 मीटर पर सेकंड। यहां भी 15 से 20 सेकंड यानी कितना निकल के आया, 5 सेकंड। तो यहां भी क्या निकल के आया, 4 मीटर पर सेकंड। ए से बी हो या बी से सी या सी से डी या डी से ई, हर बार क्या निकल के आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो बॉडी मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। In equal interval of 5 seconds, equal distance of 20 meter are covered in the same direction. इसलिए ये हमारा क्या है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली देखें तो बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा क्या आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है। ये वेरी नहीं कर रहा है, ये हमारा आ रहा है तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब दो तरीका है जिससे हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वो दोनों तरीका क्या है, ये हम लोग देखते हैं। एक तरीका तो ये है, हम क्या चेंज कर दे, स्पीड को चेंज कर दे। और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो या तो हम स्पीड को चेंज करके या हम डायरेक्शन को चेंज करके वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। और जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो दो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका जो बताया गया वो है कि स्पीड में क्या ला दे, चेंजिंग ला दे। या तो स्पीड को हम बढ़ा दें या स्पीड को क्या कर दें, घटा दें। दूसरा क्या हो सकता है कि स्पीड तो कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड हमारा क्या रहेगा, स्पीड तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चेंज क्या ला देंगे, तो चेंज ला देंगे हम डायरेक्शन में। चेंज कहां ला देंगे, डायरेक्शन में। तो स्पीड को कांस्टेंट रखे लेकिन चेंज कहां ला दे, तो डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या था, वेलोसिटी के बारे में था। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब ट्रेवल करता है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहला पॉइंट, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे किसमें, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा हो, चेंज कर रहा हो। उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। या ऐसा भी हो कि स्पीड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। तो यहां देखा जाए तो ए बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, दूसरा पॉइंट क्या आया, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। या दोनों चेंज हो रहा हो, स्पीड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होगा, या तो स्पीड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या दोनों चेंज हो रहा हो। और यहां देखने को क्या मिल रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर ये केस देखे हम लोग, अगर एक केस देखे ये वाला केस, अब यहां हमारे पास कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है, तो एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है मेरा t1 और दूसरा टाइम फ्रेम ले लेते हैं हमारा क्या है, इसी को ले लेते हैं हम t2 और ये टाइम फ्रेम हम ले लिए t3। एक टाइम फ्रेम मेरा क्या है t3, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम t2 और t3 जो है हमारा दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहां अगर इसका वेलोसिटी देखे और यहां अगर इसका वेलोसिटी देखे, यहां अगर इसका स्पीड देखे, यहां स्पीड देखे, तो यहां ये पता चल रहा है कि ये इस फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में जो स्पीड है हमारा, इस टाइम फ्रेम में जो मेरा स्पीड है s2, वो इस टाइम फ्रेम में जो स्पीड है मेरा s3,
उससे क्या है तो ज्यादा है। तो यहां मेरा स्पीड क्या कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट है नहीं है। यहां मेरे स्पीड में क्या दिख रहा है तो चेंज दिख रहा है। तो पहला केस क्या हो गया, when the speed of the body changes the velocity changes in the direction of motion। दूसरा केस क्या आ गया कि क्या हो रहा हो, डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। डायरेक्शन में चेंज होने का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि कोई बॉडी कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। तो यहां अगर देखा जाए पहले डायरेक्शन क्या है इधर है, लेकिन जैसे ही इस कर्व में ये यहां पहुंचेगा अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। फिर इस कर्व में जब यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। यानी ये जो कर्व पाथ है इसमें जब बॉडी मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां से ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है सर्कुलर पाथ में। देखें जैसे यहां अगर बॉडी है हमारा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, इधर होगा। यहां है तो यहां होगा, यहां है तो इधर होगा, यहां है तो इधर होगा, है कि नहीं। ये टेंजेंट ड्रॉ करके पता रहना चाहिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा हो और उसका डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कर्व पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो। तो यहां डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी occurs when either speed or direction of motion changes. In non-uniform velocity, a body does not cover equal distance in equal interval of time. यहां अगर देख रहे थे हम तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा तो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नहीं कवर करेगा। तो यहां नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। If the speed remains constant and direction doesn't change, the velocity is uniform. अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब एग्जांपल अगर देखें, अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपसे पूछे, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में पूछे तो क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही केस पॉसिबल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप यहां से निकल रहे हैं तो आप क्या होगा, आगे कहीं जाम में फंसिएगा, स्पीड घटेगा, कहीं जाम नहीं होगा तो वहां गाड़ी तेज चलाइएगा, है कि नहीं। तो एग्जांपल क्या आ गया, ए कार इन ट्रैफिक, ए थ्रोन बॉल, ए साइकिलिस्ट टेकिंग ए टर्न, ए ट्रेन स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। ये आपका क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया। ये किसका एग्जाम्पल है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। तो यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है ये जानते हैं। स्पीड आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर है। वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर है। अब स्पीड में चेंज कैसे आ सकता है, तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम उसमें चेंजिंग ला देगा तो क्या आएगा, स्पीड में चेंजिंग आएगा। और वेलोसिटी में कैसे आएगा, तो या तो स्पीड में चेंजिंग ला दे या हम कैची में चेंजिंग ला दे, तो डायरेक्शन में चेंजिंग ला दे। दोनों का ऐसा यूनिट लेकिन सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक केस में इक्वल होता है, जब मोशन हो रहा हो किसमें, तो स्ट्रेट लाइन में। अगर मोशन मेरा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वहां स्पीड और वेलोसिटी दोनों मेरा इक्वल आएगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसमें बस क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बाय टाइम टेकन हमारा क्या देगा, तो वेलोसिटी देगा। अब फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये शो किए है डी बाई टी, इसको शो किए है एस बाई टी। यूनिट अगर देखा जाए तो दोनों का क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। स्पीड हमारा जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी हमारा जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल देखें, यहां से यहां गए 100 मीटर कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, और फिर क्या हुआ, फिर यहां से वापस आ गए। तो अगर स्पीड निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे दोनों में अंतर आ जाएगा। स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 100 मीटर, और यहां से यहां वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 100 मीटर। 100 प्लस 100 कितना आ गया, 200, और टाइम टेकन कितना हो गया, 5 प्लस 5 10 सेकेंड, यानी मेरा स्पीड क्या जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां डायरेक्शन नहीं शो करते हैं। लेकिन वही अगर हम वेलोसिटी का बात करें
तो वेलोसिटी के केस में क्या देख रहे हैं, जो इनिशियल पोजीशन है वही क्या हो जा रहा है, फाइनल पोजीशन हो जा रहा है। और ऐसे केस में आपको पता है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो आ गया तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहां हमारा क्या आ गया, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये गलत है। यहां क्या आ जाएगा हमारा, ये यहां से यहां चला। अच्छा यहां केस ले रहा है कि ये आपका होम से किधर जा रहा है, शॉप पे जा रहा है, लेकिन हम ले लिए कि होम से शॉप जा रहा है, फिर शॉप से किधर जा रहा है, होम पे जा रहा है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और टाइम कितना है, 50 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड वेलोसिटी इक्वल तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, लेकिन अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम आ जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और स्पीड तो आप पता ही चल रहा है कि क्या है आपका। तो अगर एक बॉडी है वो सेम पाथ अगर कवर करेगा और दोबारा क्या आ जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिस कारण से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या मेरा डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस मेरा जीरो नहीं होता इस केस। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसका बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। अच्छा स्पीड इक्वल जीरो कब होगा, जब बॉडी कोई रेस्ट में हो। ऐसे आपका अगर ये केस में देखें तो स्पीड कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा। बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या कहेंगे कि स्पीड इसका जीरो है, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है आपका वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब एक बॉडी ट्रेवल करता है, जब एक बॉडी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। बस ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं तो वो फिर क्या है, वापस है। When distance travel equal displacement in a straight line, no change in direction, then speed equal magnitude of velocity। जो बात बताए वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देख लिए स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चलिए क्लास 11 में भी ऐसा ही न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ना है। तो एक यहां दिया है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। कहां से जा रहा है, तो दिल्ली से अंबाला जा रहा है। दिल्ली से कहां जा रहा है, अंबाला जा रहा है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कितना समय लग रहा है, तो 5 आवर्स लग रहा है। हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द कार निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द कार हमारा क्या आएगा, तो 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। और टाइम हमारा कितना है, कितना समय लग रहा है, तो 5 आवर्स लग रहा है। तो जब ये निकालेंगे हम तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20, 40 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन भी लिखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। अब दूसरा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 200 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है, 5 आवर। तो कितना जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया। अब इस केस में देखा जाए तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम आया है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों ट्रेवल कर रहा है कैसे लाइन में, किस पाथ पे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया हुआ है ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। एक बस कवर कर रहा है 250 किलोमीटर, कहां से, दिल्ली से जयपुर। किधर किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितने समय में जा रहा है, तो 5 आवर्स में जा रहा है। कब जा रहा है, तो मॉर्निंग में जा रहा है। एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। दिल्ली से जयपुर गया, फिर क्या हुआ, जयपुर से कहां गया, दिल्ली आ गया। और ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी भी कितना कवर कर रहा है, 250 किलोमीटर। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ रहा है। और जिस रास्ते से जाओ उसी रास्ते से वापस आओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता है हमें। जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस आ गए, जहां गए थे वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। फिर समय क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड पता है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, बाय क्या आएगा? टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा? तो 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा? तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स कितना आ जाएगा? 10 आवर्स। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वहीं अगर हम एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो ये पता है आपको, जहां गए थे वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दिया हुआ है आपका, Joseph jogs from end A to another end B of a straight 300-meter road. एंड ए से जॉगिंग करते हुए कहां जा रहा है? एंड बी पे। और ये जो पाथ है ये कितने मीटर का है? तो ये 300 मीटर का है। कितना समय लग रहा है? तो समय लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 गुने 60 प्लस 30, 2 इंटू 60 प्लस 30 सेकेंड्स कितना आ जाएगा? 150 सेकेंड्स। अब क्या कर रहा है? एंड देन टर्न्स अराउंड। और फिर क्या हुआ? वापस आया। वापस आके कहां गया? तो एक पॉइंट सी पे आ गया। और कितना वापस आया है? तो वापस लगभग आ गया हमारा 100 मीटर। कितने टाइम में आया है? कितने टाइम में आया है? तो 1 मिनट में आया है। 1 मिनट में आया है, यानी इस 1 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 60 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है? तो यहां निकालना है, दिया हुआ नहीं है, लिख लेते हैं। वेलोसिटी भी निकालना है और स्पीड भी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। तो ए से बी तक में क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है? सबसे पहले अपने से क्वेश्चन पूछिए, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन में। क्या वापस आया है? नहीं आया। तो ए से बी में जो हमारा स्पीड होगा वही क्या होगा? मेरा वेलोसिटी भी होगा। तो पहले स्पीड निकालते हैं, सॉरी पहले वेलोसिटी ही निकाल ले। तो वेलोसिटी निकाले, कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है? तो 300 मीटर का हुआ है। और कितना टाइम लगा है? तो 2 मिनट 30 सेकेंड लगा है। 2 मिनट 30 सेकेंड लगा है, जो कि सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद कितना रहा हमारा? तो 150 सेकेंड आ रहा है। जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी आएगा और यही मेरा क्या आएगा? स्पीड भी क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा चेंज नहीं हो रहा है, कहीं से पलटी नहीं मार रहा है, पलटा ही नहीं है, तो कहां से चेंज होगा? लेकिन अब देखिए ए से सी में स्पीड और वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा। चेंजेस क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया है? चेंज हो गया है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया तो चेंजिंग आ जाएगा, स्पीड में भी और वेलोसिटी में भी। अब स्पीड क्या निकल के आएगा ये पहले देखते हैं और उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी क्या निकल के आएगा। स्पीड जो निकल के आएगा वो मेरा निकल के आएगा, डिस्टेंस कितना हुआ? 300 और फिर कितना हो गया डिस्टेंस? 100, यानी कितना आ गया? 400। यानी डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? पहले राउंड में कितना लगा? 150 सेकेंड।
ए से बी गया कितना 150 सेकेंड, और दूसरे बार में कितना लगा 60 सेकेंड, 150 प्लस 60 सेकेंड किए तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 210 सेकेंड्स आ गया। ये 210 कैसे आया, दोनों टाइम को हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। जैसे ही टाइम को ऐड किए हमारा कितना सेकेंड्स आ गया, 210 सेकेंड्स। यहाँ किलोमीटर में दिया है कि मीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया है तो मीटर में ही लेंगे। ये हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा, 400 बाई, अब इसको हम काटे, ये कितना आ गया 40/21 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया। अब अगर बात किया जाए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी अगर देखें तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ए से बी गए, बी से सी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, तो मेरा यहां से यहां तक अगर 300 है और यहां से यहां तक 100 है, तो ए से सी कितना होगा, 200 होगा। फिर से ध्यान देंगे, ए से बी क्या है हमारा 300 है, और बी से सी मेरा क्या है 100 है, तो ए से सी मेरा क्या आएगा 200 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया 200 मीटर, और टाइम कितना लगा है, टाइम तो वही लगा है, टाइम कितना लगा है, तो 210 सेकेंड लगा है। यानी वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा, 20/21 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी निकल के आ गया। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में आपका ये क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 112 में है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। एक अब्दुल वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल हमेशा पूछता है, जैसे स्पीड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, ये जो क्वेश्चन है करवाए थे अब्दुल वाला, ये जोसेफ वाला, ये सब सवाल हमेशा पूछता है। अब देखते हैं हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं ये एक्सीलरेशन समझना बहुत ही आसान है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आप कोई कार या बाइक चलाते हैं तो कार या बाइक में एक होता है एक्सीलरेटर, क्या रहता है, एक्सीलरेटर रहता है, ठीक है। अच्छा, कार में याद करने का एक तरीका बताते हैं, जैसे हम लोग पढ़े ना ABC, तो कार में भी क्या रहता है, ABC ही रहता है। कैसे, तो ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A, या ये अगर आप बैठे हुए कार में इस तरह से पलट के बैठे हुए, ठीक है, तो ये जो पहला किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अब क्या आता है, क्लच आता है, उसके बाद क्या आता है, ब्रेक आता है, अब फिर क्या आता है, एक्सीलरेटर आता है। क्लच का क्या काम है, क्लच का काम है, देखिए दो शाफ्ट होता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है और एक क्या रहता है, एक ड्राइविंग शाफ्ट रहता है, और एक क्या होता है, ड्रिवन होता है। ड्राइविंग का होता है जो नाच रहा है, और ड्रिवन वो है जो इस ड्राइविंग के द्वारा क्या किया जाएगा, नचाया जाएगा। अब शाफ्ट जो होता है टिथ निकला हुआ रहता है, जैसे ही हम क्लच दबाएंगे, जैसे ही हम क्लच दबाएंगे और क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ये जो ड्राइविंग शाफ्ट होगा, ये जो नच रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, इससे जाके इंगेज हो जाएगा, और ड्रिवन को भी क्या करने लगा, नचाने लगेगा। लेकिन दोबारा जैसे ही हम क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे, ये ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो उसके बाद आदमी क्या करता है, ब्रेक दबाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्लच के बारे में। लेकिन क्लच के बारे में तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना किसके बारे में, एक्सीलरेटर के बारे में जानते हैं। एक्सीलरेटर का क्या काम है, एक्सीलरेटर हम क्यों, जब एक्सीलरेटर हम प्रेस करते हैं या एक्सीलरेटर हम क्या करते हैं, बाइक में जब एक्सीलरेटर देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना होता है, स्पीड में चेंजिंग लाना होता है, स्पीड में चेंजिंग लाना होता है। स्पीड क्या होता है, बढ़ाना होता है। जब स्पीड तेज करना है तो एक्सीलरेटर क्या करता है, जोर से दबाए, और जब स्पीड स्लो करना है, स्पीड में चेंजिंग कम लाना है, तो क्या करोगे, वो जो प्रेस किए उसके इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो एक्सीलरेटर का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना
स्पीड को बढ़ाना, या क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेटर पे अगर प्रेस कम करेंगे तो क्या होगा, स्पीड घटेगा भी। बढ़ाना और घटाने का काम क्या है, एक्सीलरेटर का काम है। और यही एक्सीलरेटर क्या प्रोड्यूस करता है फिजिक्स में, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। यहां से ये तो क्लियर हो रहा है कि अगर स्पीड में चेंजिंग हो तो हमें क्या दिखेगा, एक्सीलरेशन दिखेगा। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन इसे चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम भी कर सकते हैं, कब, जब मोशन हमारा कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। तो एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी कैसे है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, यानी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन भी क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला गया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। इसे किससे शो करेंगे, तो ए से शो करेंगे। जहां हमारा ए जो होगा वो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होगा। v हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। u हमारा क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। और t हमारा क्या है, तो टाइम टेकन है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और t तो पता ही है क्या हो गया हमारा, तो टाइम टेकन हो गया। अगर एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन यही एक्सीलरेशन अगर मेरा निगेटिव आ जाए तो मोशन कैसा होगा, डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा, यानी हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, तो घट रहा होगा। तो टी टाइम टेकन आ गया, यू इनिशियल वेलोसिटी आ गया, वी हमारा क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब इसका यूनिट देखे, ऐसा यूनिट देखे तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, यानी इसका ऐसा यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे ये भी लिख सकते हैं एम एच के पावर -2। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और एम एच के पावर -2।
जब वेलोसिटी एक बॉडी का यूनिफॉर्म होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि चेंज तो आ ही नहीं रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सीलरेशन कहां से होगा। वहीं अगर when the velocity of a body is not uniform, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हमें देखने को मिलेगा एक्सीलरेशन। अब ये ऐसा भी हो सकता है स्पीड बढ़ रहा हो चाहे स्पीड आपका घट रहा हो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखेंगे, रिटार्डेशन देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्राफिकली मेथड से और मैथमेटिकली मेथड से जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसको क्या करेंगे, तो डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।